नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं उनका वोकैब कमज़ोर है वो कैसे मजबूत करें। तो दोस्तों इसको बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों हम बहुत दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कई सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो लगभग मेरा काम अंग्रेजी पढ़ाना है, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आपको एसएससी के लिए वोकैबुलरी को कैसे मजबूत करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं ना, तो सबका अलग अलग वोकैब पूछने का लिमिट होता है। इस बात को पहले समझिए। जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। जब सीडीएस के लिए आप वोकैब तैयारी करते हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। वहीं बैंकिंग के लिए जब आप वोकैब पढ़ते हैं तो उसका लेवल अलग टाइप का होता है। मतलब कि सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, सबका अपना अपना जोन होता है, लिमिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आखिर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमें वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा। एक उन छात्रों के लिए होगा जो कि ऑलरेडी एसएससी कई बार दे चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कई सारे वोकैब कैपेसिटी है, लेकिन वो वोकैब में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, साइन एंटो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पहले उस छात्र के बारे में चर्चा करते हैं जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं अलग अलग, जैसे एमटीएस दिए हैं, सीएचएसएल दिए हैं, फिर भी उनका वोकैब में रॉन्ग हो रहा है। तो इसमें क्या उनको करना चाहिए। देखिए, एक बात आपको हम बताते हैं, वोकैबुलरी में 100% आपका सही होना बहुत कम चांस होता है, लेकिन फिर भी आपका रिसोर्स गलत हो जाता है जिसके वजह से आप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको वो समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी करके एक किताब आता है, ठीक है। उस किताब में जितना भी साइनो है, एंटो है, यानी सिनोनिम जितना भी है, एंटोनिम जितना भी है, उसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि एसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में ये रिपीटेड है। क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स जाने से कोई फायदा नहीं है। ये आपको भी पता है कि एसएससी जो है वोकैब्स को रिपीट करती है, और आपको ऐसे ही नहीं पढ़ना। उसमें जो साइनो एंटो दिया है उसको एनालाइज करके आपको पढ़ना, उस पर कोई सेंटेंस अगर एग्जाम्पल में आप उसको पूरा कर लीजिए। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप क्या कीजिए कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी इसको पूरा पढ़ लीजिए। इससे आप क्या करेंगे कि टच में रहेंगे कि प्रीवियस ईयर में एक्चुअली क्या पूछा जाता है। दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, वर्ड पावर मैट जी, नॉर्मन लुइस सर का एक किताब आता है, ठीक है। इस किताब को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, एनालाइज करके लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। कई सारे उसमें वर्ड है जो बच्चे छोड़ देते हैं। जब बच्चे वोकैब यानी वर्ड पावर मैट जी जब पढ़ लेते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने पढ़ लिया, तो बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया। जब अंदर की बातें मैं उनसे पूछना शुरू कर देता हूँ कि भाई इसका मतलब क्या होता है, रेटिसेंट उसमें लिखा हुआ है, उसमें कन्क्विस्ट लिखा हुआ है और विक्ट्री लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब खामियां है, रीडिंग नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा, जब आप वर्ड पावर मैट्रिजी पढ़ेंगे तो रीडिंग कीजिए, लाइन बाय लाइन कई सारे वर्ड्स आएंगे, उसको कॉपी में नोट करके कर लीजिए। स्टेप नंबर में इंग्लिश ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी पूरा कंप्लीट कीजिए, जितना भी है साइनो एंटो वन वर्ड जो भी उसमें दिया है सब बढ़िया से पढ़ लीजिए। ट्रस्ट कीजिए, वो किताब बहुत जबरदस्त है, ज़्यादा रिसोर्स की और पीछे मत भागिए, ठीक है। दूसरा, वर्ड पावर मैट डीजी जो नॉर्मल लुइस सर का किताब है उसको आप कंप्लीट कीजिए, ओके। इतना काम आपको करना है सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली अखबार पढ़ पा रहे हैं तो डेली अखबार पढ़िए। अखबार में से जो भी शब्द आपके सामने आ रहा है निकल के उसको कीजिए। अगर नहीं निकल के आ रहा है तो ज़्यादा शब्द के पीछे मत भागिए। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो साइनो एंटो का आप मॉक देना शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐप है, ठीक है, जिसपे आप मॉक फ्री में दे सकते हैं। तो आप डेली कम से कम 10 से 20 आप करिए। जैसे बहुत सारे ऐप है जहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वोकैब 24 करके एक ऐप था, हम लोग जहाँ जिस समय तैयारी कर रहे थे उस समय हम लोग इसका यूज करते थे। तो ये जेन्युइन सोर्स है, क्योंकि ज़्यादा आप नहीं कर सकते ना, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा, और मॉक लगाते रहिए। मॉक में जो नया वर्ड होगा, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करिए। ये उन छात्रों के लिए था जो ऑलरेडी एसएससी दे चुके हैं। वोकैब इंप्रूवमेंट नहीं होता, नहीं होने का एक रीजन होता है कि गलत रिसोर्स को पढ़ना। और एक बात ध्यान रखिए कि रीडिंग अगर आपका खराब है ना, वोकैब अच्छा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप चाहते नहीं मेरा 100% सही हो जाए, 100%। तो एक तो मैंने बताया ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, दूसरा आपको बताया वर्ड पावर मैट, दिस इज इनफ। अगर नहीं चाहते कि यार 100% सही हो जाए तो आप नोवेल पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कई सारे ऐसे नोवेल है जिससे क्वेश्चन आपके टकरा जाते हैं साइनो एंटो के। नोवेल पढ़िए, उसको पढ़ने से आपका रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा। डेली कम से कम 10 पेज 15 पेज आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई भी नोवेल फ्री आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन या 150-200 का होता है, थोड़ा खर्च कीजिए, ठीक है। नॉवेल में जो भी वर्ड आपके सामने आ रहे हैं उसको आप लिखिए, समझिए। इससे रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा तो आप सब सारे चीज़ों पे आसानी से पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि कई बार जब सेंटेंस में आता है तो आप उसको गैस करके भी वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको काम करना है। और जो बच्चे, अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे बिल्कुल शून्य हैं, अभी उनको वोकैब नथिंग लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है वोकैब क्या होता है नहीं होता है, तो मतलब उनको क्या करना चाहिए।
देखिए एज अ टीचर मैं आपको बताता हूँ, देखो इंग्लिश में ना सारा खेल समझ का है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश में रटना नहीं होता है, वी हैव टू जस्ट ग्रास्प द वर्ड्स रेगुलरली, ठीक है। हम लोगों को सब वर्ड को इनकलकेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जिनका जीरो है, वोकैबुलरी जीरो जिनका है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं जो आपको साधारण बात बताता हूँ कि आप जिस स्टेट बोर्ड से तैयारी किए हैं, यानी कोई बच्चे बिहार बोर्ड से होंगे, कई बच्चे को अलग अलग बुक से होंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी की किताब, मेरा बात ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी की छठी से लेकर जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th जो भी किताब है उससे पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल स्टोरी दिया रहता है, स्टोरी के थ्रू आप पढ़िए। एनसीईआरटी अवेलेबल है ऑनलाइन भी, आप वो भी पढ़ सकते हो। ऑफलाइन 50-100 रुपया का किताब आता है। क्लास 6 की किताब उठाइए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, जैसे मैं बताता हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अच्छा नहीं होगा तो चैनल पे गाली देके चले जाना, लेकिन उम्मीद करते हैं आप गाली नहीं देंगे, आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसके बेसिस पे, कोई फेक वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लास 6 की जो बुक है उसमें से एक कहानी पढ़ना है, और कहानी के जो भी वर्ड है उसको नोट करना है। शुरू के इनिशियल टाइम में ये, अगर आपका रीडिंग अच्छा, बहुत बच्चा का रीडिंग भी खराब होता है तो इससे रीडिंग भी से हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, तब ये चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब इससे आपको करना है 1 से 1.5 महीना के अंदर में ये सारा चीज़ कंप्लीट कर देना। आप लगभग आधा 1 घंटा टाइम दोगे, 2-3 स्टोरी एक दिन में पढ़ लोगे, जो भी वर्ड है उसको प्रत्येक दिन आपको देखना है। इस तरह से करने के बाद ये आपका प्रोसेस 1 फॉलो आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके क्षेत्र में द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई अखबार अवेलेबल है तो इसके कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमारे पास ये वर्ड का कैपेसिटी है, ठीक है। आप क्या कीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो भी वर्ड आपने नोट किया उसको टाइम टू टाइम रिवीजन दीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको इंक्लूड करना है वर्ड पावर मैडीजी, जो कि नॉर्मल लुइस सर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप इस वर्ड पावर मैडीजी को आराम से सेशन वाइज कीजिए, खुद से भी पढ़िए और कोई सेशन कराया हो उसका भी पढ़ लीजिए। मैंने कई सारे सेशन कराया, वर्ड पावर मैडीजी का लिंक मैंने दिया है, बहुत डिटेल में कराया है, और आप खुद से पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप डेली डेली कुछ ना कुछ सेशन आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करके कीजिए। स्टेप नंबर 2, वर्ड पावर मैडीजी खत्म होने के साथ साथ आपका सिनोनिम्स भी इंप्रूव होगा, एंटोनिम्स भी इंप्रूव होगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंप्रूव हो जाएगा, तीनों चीज़, ठीक है। ये काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 उसको रिवीजन में डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, स्टेप नंबर 3, अब आप एफिशिएंट हो गए हैं, एफिशिएंट हो गए तो आप रीडिंग का हैबिट डालिए। आप द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को पढ़ना शुरू कीजिए, इससे आपका करंट अफेयर्स भी से होगा, और इंग्लिश में रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती है अखबार में, वो हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने बताया वो फिलहाल आपको 1 महीना में वो करना है, 1 महीना में ये करना है, आपको समय देना पड़ेगा इंग्लिश के प्रति, ठीक है। और अगले जो नेक्स्ट 1 मंथ होगा वर्ड पावर खत्म करने के बाद आपको लगाने हैं दोस्तों ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, और अखबार आपको डेली पढ़ना है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन योर प्रिपरेशन कि यार हम आप सजेस्ट करें, नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा है। अखबार से आप नहीं बच सकते, ठीक है। जो अखबार से बचा उसका मेंस जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, ये 3 चीज़ आपको करना है। सबसे पहले भाई साहब स्टेप नंबर 1 में भाई क्लास 6 से 12 तक की, उसके बाद आपको वर्ड पावर मैडीजी करना, उसके बाद ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी को कंप्लीट कर लेना। गारंटी देता हूं अब तक आप बहुत बढ़िया तरीका से तैयार हो चुके हैं, आपका वीक जोन जो है स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट हो चुका है। और याद रखिए, रिवीजन इज की टू सक्सेस, आपको रिवाइज बार बार करना है। प्रैक्टिस मैक्स इंप्रूवमेंट, नॉट परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, और इंप्रूवमेंट से परफेक्शन आती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करने, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो यू आर प्रिपेयर्ड, तैयार हैं आप, ठीक है। जब आप तैयार हैं तो आप लगाइए मॉक टेस्ट, साइनो एंटो का मॉक टेस्ट लगाइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। इससे आपका बेटर हो जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट भी सोच रहे हैं कहाँ से लगाए, तो दोस्तों एक किताब आती है शायद अशोक कुमार सिंह की, मुझे जहाँ तक याद है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें सेट वाइज में दिया गया है। तो आप वहाँ से पर डे 20 क्वेश्चन का सेट लगा सकते हैं और उसको रिवीजन करते रहिए। इतना काम कंप्लीट करने के बाद जितना भी मॉक टेस्ट लगाइए और लगातार इन सारे रिसोर्सों को रिवीजन कीजिए। आपको 6वीं से 12वीं तक आप बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, वर्ड आपके पास स्टॉक हो गया। टाइम टू टाइम उसको रिवीजन कीजिए। वर्ड पावर मैडीजी का जो भी नोट्स आपने बनाया उसको रिवाइज कीजिए, और ब्लैक बुक को आप भन्नाट से रिवाइज कीजिए, ठीक है। इतना काम करने से आपका साइनो एंटो अच्छा हो जाएगा। और एसएससी या जो भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, इस रिसोर्स के अलावा आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा वर्ड याद करने में नहीं हो पाता है, ठीक है। हम लोग भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं। आपको और किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है बताइए,
और मैंने अखबार का भी प्रोसेस बताया, अखबार में भी काफ़ी सारे वर्ड आपको मिलेंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा करिकुलम में नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, जिससे आप शब्दों को सीख सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन यू हाउ विल यू ट्रीट योर वोकैब्स। ठीक है, आप कैसे अपने वोकैब को लर्न करेंगे, फ्रॉम वेयर यू विल लर्न। ठीक है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू। तो मैंने ये प्रोसेस आपको बताया। योर स्ट्रेटजी मतलब आपका हिंदी में बोला, आपका स्ट्रेटजी कुछ अलग होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए इस वीडियो को।